Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about local governing bodies. हम अपने आसपास जो governing bodies होती हैं आज हम उनके बारे में सीखेंगे. India is a very big country. There are thousands of villages, towns and cities in India. People living in these villages, towns and cities need clean drinking water, electricity, transport, roads, parks, schools and health services. हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल हमें डेली बेसिस पर करना पड़ता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सो इन सबको हम क्या कहते हैं? सिविक एमिनिटीज. एमिनिटीज मतलब फैसिलिटी, जो एक सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है या फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक फैसिलिटी हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी हो गई, ठीक है. सो ये सारी की सारी आपकी सिटीजन्स एमिनिटीज होती हैं, civic amenities. Do you know who provide these civic amenities to the people? और हमें ये सर्विसेज कौन देता है? इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? ट्रांसपोर्टेशन कौन देता है? In villages, these civic amenities are provided by ग्राम पंचायत. विलेज में कौन देता है ये? ग्राम पंचायत. In towns and cities, these amenities are provided by municipal committees. कौन देता है? Municipal committees. The Gram Panchayat and municipal committees are called local self-governing bodies. क्या बोला जाता है municipal committees को और ग्राम पंचायत को? Local self-governing bodies. Okay, let us learn about these local self-governing bodies in details. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत is also called village पंचायत. ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? और village पंचायत. People of a village who are above 18 years choose the members of ग्राम पंचायत. जो भी members होते हैं, जो भी villagers होते हैं, जो 18 plus होते हैं, वो चूज कर सकते हैं कि कौन ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करेगा, किसको वोटिंग दे जानी चाहिए. ओके, ईच मेंबर ऑफ पंचायत इज कॉल्ड पंच. पंचायत के मेंबर को क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है. एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन एज पंच. और हर पंचायत में एक पंच, एक मेंबर जो है वो फीमेल होनी चाहिए. ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत चूज वन ऑफ द मेंबर्स एज देयर हेड. और वो क्या करते हैं? एक मेंबर को अपना हेड बनाते हैं और उस हेड को बोला जाता है सरपंच या फिर प्रधान. ड्यूटीज ऑफ द ग्राम पंचायत. क्या क्या ड्यूटीज होती है ग्राम पंचायत की? साफ सफाई का ख्याल रखना, साफ पानी लाकर देना, रोड्स चेक करना और गलियां चेक करना कि सही से बनी है या नहीं बनी, एजुकेशन देना चिल्ड्रन को, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स बनाना जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते, और छोटे छोटे जो मसले होते हैं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है. एवरी ग्राम पंचायत एंड गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकास. हर ग्राम पंचायत के पास ग्राम सेवक और ग्राम सेविकास होती हैं. दे गाइड द फार्मर्स अबाउट न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग. ये क्या करती हैं? ये नए नए मेथड्स, जो ग्राम सेवक और सेविकास होती हैं, ये नए नए मेथड्स सिखाते हैं किनको? फार्मर्स को, कैसे वो और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं. द ग्राम पंचायत नीड्स मनी. इस तरीके के प्रोग्राम्स करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसों की जरूरत होती है. और कौन देता है इनको पैसे? स्टेट गवर्नमेंट. ओके, अब हम बात करेंगे म्युनिसिपल कमेटी की. A municipal committee looks after the needs of the people in towns and cities. Municipal committee जो होती है वो किसका ध्यान रखती है? जो भी cities और towns में लोग होते हैं उनकी facility का, उनकी requirements का. ग्राम पंचायत जैसे कि villages में रखती है, वैसे ही municipal committees जो है towns और cities में रखती है. मेंबर्स जो भी होते हैं म्युनिसिपल कमेटी के, उनको बोला जाता है म्युनिसिपल काउंसलर्स. और ये सब के सब 18 प्लस जो होते हैं लोग उनको चूज करते हैं, ठीक है. और इनके हेड को क्या बोला जाता है? चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट बोला जाता है. इन बिग सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, जो भी होते हैं इनको म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन बोला जाता है। बड़े शहरों में इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी की ड्यूटीज के बारे में। सबसे पहले इनका काम क्या होता है? सिटीज को साफ रखना, साफ पानी प्रोवाइड करवाना, सड़कें जो हैं वो रात को भी मतलब हर तरीके से सेफ हो और साफ हो, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाना और रोड्स जो होती हैं, सड़कें होती हैं, उनको रिपेयर करना, ठीक है। और एडल्ट एंड एजुकेशन सेंटर्स को बनाना, रजिस्टर करना डेथ और बर्थ एक दिन में जितने हो रहे हैं और पूरे महीने में, पूरे साल में। उसके बाद फिर एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना किनको? जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं। द म्युनिसिपल कमेटी नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। उनको किसकी जरूरत होती है? बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। और ये कैसे पैसे अपना कवर करती है? टैक्सेस की हेल्प से, ओके। एंड ये जो टैक्सेस होते हैं ये गवर्नमेंट आपसे लेती है और इसके बदले में आपको क्या देती है? फैसिलिटीज देती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फंड्स टू द म्युनिसिपल कमेटी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? वो भी म्युनिसिपल कमेटीज को फंड्स देती है, ठीक है। ऑल राइट, now let's do the questions. The village panchayat works in towns and cities. Village panchayat towns or cities में काम करती है? No. The members of a village panchayat are called panch. Yes. The members of a municipal committee are called councillors. Yes. The head of a municipal corporation is called sarpanch. No, उनको मेयर बोला जाता है। What is voting age to elect the members of panchayat? उनकी voting age क्या होनी चाहिए? 18+. How many members of a panchayat should be women? पंचायत में कितनी जो members हैं वो women होनी चाहिए? 1. एक तो basic होनी ही चाहिए। ग्राम सेवक वर्क इन डैश। ग्राम सेवक कहाँ काम करते हैं? villages में। The head of a municipal corporation is called mayor. Okay. Which prime minister introduced the पंचायती राज system in our country? आपको बताना है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने पंचायती राज जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। So that was Rajiv Gandhi. All right. So this section you can solve with the help of your teachers and parents. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.